हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 21 जून के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ एक आईआर से रिलेटेड है। पीएम मोदी लैंड इन यूएस, मेनी इवेंट इन पाइपलाइन। तो मतलब यहाँ पे देखो, आज 21 जून है, तो आज क्या है, योगा डे है, नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है आज। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं, हम वो देखेंगे लाइन वाइज। तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है स्टार्टिंग से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है, वो न्यूयॉर्क पहुँचे इन अर्ली आफ्टरनून ऑफ ट्यूसडे ऑन फर्स्ट स्टेट विजिट टू यूएस। तो ये अभी ये विज़िट किए हैं यूएस में, न्यूयॉर्क में। ही इज़ शेड्यूल्ड टू लीड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आज है ना 21 जून को। यूनाइटेड नेशन ऑन वेंसडे बिफोर फ्लाइंग टू वाशिंगटन डीसी फॉर द कोर ऑफ हिज स्टेट विजिट। लैंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होंगे। तो इसमें क्या है, इंटरेक्शंस विद थ्रू लीडर, मतलब लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसमें जो मतलब चीज़ें हैं उसमें ये भी इंक्लूड है, इंटरेक्शंस होंगे। और योगा डे प्रोग्राम मनाया जाएगा, मतलब आज के दिन। तो वो कल पहुंच गए थे, आज के दिन वो वहाँ पे जो है योगा डे प्रोग्राम होगा। मिस्टर मोदी वॉज रिसीव्ड न्यूयॉर्क बाई इंडियाज़ एम्बेसडर टू यूएस, जो हैं इंडिया के एम्बेसडर यूएस में, उन्होंने वहाँ पे रिसीव किया। बायलैटरल मीटिंग्स भी हो सकती हैं, मतलब होएंगी, जिसमें है मीनवाइल इन वाशिंगटन प्रिपेयर्डनेस फॉर द विजिट वर अंडर वे विद द ऑफिशियल फॉर बोथ साइड रेसिंग टुवर्ड्स द फाइनलाइज द ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द बायलैटरल मीटिंग हैड द शेड्यूल ऑन थर्सडे। तो जो बायलैटरल शेड्यूल्स हुए हैं वो होंगे कल। वी आर होस्टिंग इंडिया फॉर एन ऑफिशियल स्टेट विजिट टू पुट कोऑपरेशंस ऑन एन exorable trajectory as we support India emerge as great power। तो इंडिया इमर्ज हो ग्रेट पावर के तौर पे, दैट विल बी सेंट्रल टू इंश्योरिंग यूएस इंटरेस्ट इन कमिंग डिकेड। तो ये वहाँ से बोला गया है, जो बाइडन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें ये चीज़ बताई गई है। तो अभी आगे देखना होगा क्या क्या चीज़ें साइन की जाती हैं, क्या अप्रूव होता है। तो अभी वहाँ वो पहुँच चुके हैं, आज योगा डे प्रोग्राम वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारा सेमी कंडक्टर से रिलेटेड आया है, सेमी कंडक्टर फैब फॉर अनफिनिश्ड एजेंडा। सेमी कंडक्टर से रिलेटेड हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज आया है तो ये भी देखेंगे हम क्या कहा जा रहा है। अर्लियर अटैम्प्ट्स देखें तो इसमें कहा जा रहा है द फर्स्ट सीरीज़ अटैम्प्ट्स जो हुआ था वो 2007 में लिया गया था, फॉर्म ऑफ अ स्पेशल इंसेंटिव पैकेज SIP। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द सेकेंड अटैम्प्ट कब हुआ था, सेकेंड अटैम्प्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं SIP 2012, ठीक है। इस तरीके से सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशंस की भी यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशंस की जो बात हो रही है, इसमें क्या कहा जा रहा है, रिप्रेजेंट द अल्टीमेट फ्रंटियर ऑफ ह्यूमन टेक एडवांसमेंट, द फ्रंटियर हैज़ बिन एडवांसिंग अधेयर टू मूरे लॉ। मूरे लॉ की बात यहाँ पे की जा रही है, दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ यूनिट एरिया डबल एवरी 18 months, but the progress of miniaturizations is accompanied by higher कॉम्प्लिसिटी एंड कॉस्ट। तो देखो यहाँ से क्या कहा जा रहा है, द फ्रंटियर हैज़ बिन एडवांसिंग अधेयरिंग टू मूरे लॉ, जिसमें कहा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन यूनिट एंड डबल एवरी 18 वीक्स, ये डबल होता है, बट प्रोग्रेस ऑफ मिनिएचराइजेशंस इज अकम्पनीड बाई हायर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। एज अ रिजल्ट क्या बताया जा रहा है, इंडस्ट्री हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो जिसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डिक्लाइन हो रहा है। चाइना ने स्टार्ट किया है कि स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टेड लेट इन दी सेमी कंडक्टर फैब इंडस्ट्री। तो उसने सेमी कंडक्टर फैब इंडस्ट्री में लेट स्टार्ट किया था, बट backed by massive government financial support over the last 2-year decade, it's acquired 100 of loss making fabs from around world and built a fab industry। तो उसने लेट स्टार्ट किया था, पर फिर भी सपोर्ट से उसने क्या कर लिया, फैब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली ऑलरेडी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। चाइना हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ चिप्स, जो चिप होती है ना उसकी बात यहाँ पे की जा रही, खाने वाली चिप की नहीं, चिप्स की नहीं।
ये तो सबको पता ही होगा। तो चाइना हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ चिप्स। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं, जो लगते हैं डिवाइसेस में, उसमें वो क्या बन गया है, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स बन गया है। Added by the market supremacy in the rare earth which are essential, chip production has a strategic shareholder on chip making. Over the last year, US and its western allies have blocked the transfer of latest fab related technology to चाइना। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है वो देनी बंद कर दी थी। तो क्या क्या हुआ था ये बताया जा रहा है। यूएस इनैक्टेड चिप्स एंड साइंस एक्ट। तो यूएस ने इनैक्ट किया अपना चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 में। नियरली उसने क्या किया, $40 बिलियन इन सब्सिडाइज इन एन एफर्ट टू ब्रिंग बैक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टू दी कंट्री। ये चीज़ें हुई। अब इन्वेस्टमेंट की बात को देख लो। सेमीकंडक्टर के लिए क्या कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर फैब इज़ वन ऑफ द रिस्कीएस्ट। ये कहा जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर फैब का, फैब्रिकेशंस का, वो क्या है, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट है। बता रहे हैं कि $बिलियन की ज़रूरत होती है टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए, टेक्नोलॉजी पे जैसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो $बिलियन आपके ज़रूरत होती है। नेसेसिटीज़, प्रोडक्शन वॉल्यूम, इकोनॉमिक वायलेबिलिटी ऑफ एन रीचिंग लेवल इन द एडुकेट मैनर मीट ग्लोबल डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द advantage of semiconductor having small fit to price ratio, zero custom duty regime under the information technology agreement 1996। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, ग्रीन फील्ड फैब। क्या है ये देखो, दिस इज़ वाई नो कंपनीज इंटरेस्टेड इन सेटिंग ग्रीन फील्ड फैब। कोई भी कंपनीज ग्रीन फील्ड फैब में क्या नहीं करना चाहती, इंटरेस्टेड नहीं है सेट करने के लिए। डेवलपिंग एन इकोसिस्टम फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन ग्रीन फील्ड लोकेशन इज़ मेजर चैलेंज। इसलिए क्योंकि डेवलप करना इकोसिस्टम चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्रीन फील्ड में वो एक तरीके से मेजर चैलेंज होता है। इसलिए 100 ऑफ द केमिकल्स एंड ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू चिप फैब्रिकेशन सॉरी। तो इसमें 100 ऑफ केमिकल और गैसेस की ज़रूरत होती है चिप फैब्रिकेशन के लिए। और देखो अब इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, पहली बात तो 100 ऑफ केमिकल एंड गैसेस, दूसरा ट्रेंड पीपल टू बी ट्रेंड होने चाहिए, तीसरा अबंडेंट क्लीन वाटर टू बी मेड अवेलेबल, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बट अबव ऑल इज़ द आर्ट ऑफ चिप मेकिंग। तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी होने चाहिए चिप डिज़ाइनिंग में। डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स, पुअर क्वालिटी एंड लो यील्ड कैन मेक फैब फेल। इसके बावजूद भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, पुअर क्वालिटी एंड लो यील्ड की वजह से भी ये फेल हो जाता है। देयर आर अदर इशू, और भी इशूज़ हैं जैसे कि लॉजिक प्रोसेसर, मेमोरी और एनालॉग फैब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है रिलेटिवली ईजियर ऑप्शन इज़ असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, ATMP, to get the fab ecosystem developed before full-fledged fab is set up, but ATMPs have little value in terms of actual chip making। देखो बता रहे हैं कि ईजियर ऑप्शन है ATMP, यानी कि असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मेकिंग। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन जो इसमें बताया जा रहा है, बट ATMPs जो हैं लिटिल वैल्यू है उसका कंपैरिजन अगर की जाए एक्चुअल चिप मेकिंग से। Lessons from China, India's strategy has been set up new logic fab, China with acquired loss making fab and then set up its own logic lab। तो मतलब क्या क्या लेसन्स हम ले सकते हैं चाइना से, वो भी यहाँ पे बताई है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं किससे रिलेटेड, सेमीकंडक्टर फैब से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और हमें कौन सा देखना, टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में हम आ गए हैं, जिसमें हमारा ये इम्पॉर्टेंट एक तरीके का है, द क्लाइमेट लॉ सूट अगेंस्ट डेल्टा एयरलाइंस। तो क्लाइमेट लॉ शूट हुआ है किसके खिलाफ, डेल्टा एयरलाइंस के खिलाफ। तो इसके लिए क्या बात हो रही है यहाँ से हम देखेंगे। डेल्टा एयरलाइंस, 1 मिनट, डेल्टा एयरलाइंस 2022
डेल्टा एयरलाइंस इन 2022 उसने क्या किया था, मार्केटेड इटसेल्फ एट वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन। तो डेल्टा एयरलाइंस जो है उसने 2020 में अपने आप को इस तरीके से दिखाया था मार्केट लेवल पे कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन है, और उसने इन्वेस्ट किया था $1 बिलियन किस चीज़ पे, ऑन रिड्यूसिंग फ्यूल यूसेज एंड कार्बन रिन्यूएबल टेक्निक पे। हाउएवर द वेरासिटी ऑफ दिस क्लेम इज़ नाउ अंडर स्क्रूटनी। पर ये चीज़ की मतलब आप समझ लो कि उसने जो ये क्लेम किया था उस पर सवाल उठे हैं, ठीक है, और लॉ सूट उसके खिलाफ किया गया है। डेल्टा रिलाइड ऑन कार्बन ऑफसेटिंग, shorthand for the slew of way companies can reduce or remove carbon emission from environment। कि कैसे कार्बन इमिशन रिमूव कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक प्लांटिंग ट्रीज, मतलब पेड़ लगा के, शिफ्ट करना क्लीनर फ्यूल पे, फंड करना कार्बन कैप्चर टेक्निक पे, एंड थ्योरी बैलेंस आउट ऑफ द कंपनीज कार्बन इमिशन। ऑफसेट प्रोग्राम वर्क ओनली व्हेन दे रिमूव। देखो अब ये बता रहे हैं कि जो ऑफसेट प्रोग्राम्स होते हैं वो कब होते हैं, जब व्हेन दे रिमूव और रिड्यूस कार्बन इमिशन, जब वो रिड्यूस कर देते हैं कार्बन इमिशन को, ठीक है, दैट वुड नॉट हैव बीन एलिमिनेटेड अदरवाइज। और इसको क्या कहते हैं, एडिशनैलिटी। paying to conserve rainforest that one was planning to cut doesn't amount of the offsetting carbon emission। अब देखो हम इसमें भी देख लेंगे थोड़ा सा कि क्या हमें कुछ हमारा छूट रहा है। तो ये तो हमने देख लिया, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल एयरलाइंस अपने आप को उसने दिखाया, ठीक है, ये सब हो गया। वाई डज द लॉ सूट सेज, द लॉ सूट अक्यूज़, जो लॉ सूट है वो अक्यूज़ करता है, क्या आरोप है कि डेल्टा ऑफ मिसलीडिंग कस्टमर, मतलब उन्होंने क्या किया है, जो डेल्टा एयरलाइन है उसने मिसलीड किया है कस्टमर को विद इट्स सस्टेनेबिलिटी प्लेज। डेल्टा इन फ्लाइट नैपकिन्स रीड carbon neutral since March 2020, travel confidentially knowing that we will offset the carbon emitters on your Delta flight। Delta relied on carbon offsetting, shorthand for flew of always company, and can remove carbon emission for the environment। तो उसने जो क्लेम किया उसमें वो सही नहीं पाया गया, इसलिए उसके खिलाफ ये लॉ शूट किया गया है। बस इतना आप जान लो। अगर ऐसे आए कि किसके खिलाफ लॉ शूट हुआ है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह या फिर किसी में आए या किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आपको बस इसमें क्या करना है, एज अ एग्ज़ाम्पल ये लिख देना है कि अगर आप कोई भी क्लेम करते हो और वो चीज़ सच नहीं होती है तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, लॉ सूट भी हो सकता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा एयरलाइन हम वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, कुछ हमारा छूट तो नहीं रहा है। 2021 पेपर एनालाइज्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फाउंड एटलीस्ट 52% ऑफ अप्रूव्ड कार्बन ऑफसेट वर ओलोकेटेड प्रोजेक्ट दैट वुड हैव लाइकली हैज़ बीन बिल्ट एनीवे। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, अगर कुछ छूटा होगा हमारा तो वो भी हम वहाँ से यहाँ से कवर कर लेंगे। तो आई गेस कि हमारी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर कर ली है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है हैव सच केसेस हैपेंड बिफोर, कि क्या इस तरह की केसेस पहले हो चुकी हैं। तो इसमें कहा जा रहा है द डच कोर्ट इन अप्रैल दिस ईयर हर्ड अ ग्रीन वॉशिंग केस। अब ग्रीन वॉशिंग क्या है, इसके रिलेटेड भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो कह रहे हैं कि पहले भी डच कोर्ट अप्रैल में हुआ था, डच कोर्ट इन अप्रैल दिस ईयर हर्ड अ ग्रीन वॉशिंग केस। तो वहाँ पे ग्रीन वॉशिंग का केस आ चुका है अगेंस्ट नीदरलैंड बेस्ड एयरलाइन का KLM। और इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट ग्रुप फॉसिल फ्यूल एलिज्ड दैट KLM एडवर्टीजमेंट सजेस्ट फ्लाइंग विद द एयरलाइन इज नॉट डायरेक्टली hazardous टू environment which violate यूरोपियन कंज्यूमर लॉ बाय मिसलीडिंग कस्टमर अबाउट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को लेके मिसलीड किया है कस्टमर को। द ओनली मैनर ऑफ फ्लाई सस्टेनेबिलिटी इज नॉट फ्लाई और टू फ्लाई लेस, ठीक है। एनीथिंग दैट KLM सेज डिफरेंटली मिसलीड कंज्यूमर, इसकी वजह से वो मिसलीड किया कंज्यूमर को। एंड फॉसिल फ्यूल्स लॉयर ने ये कहा मिसलीडिंग कार्बन न्यूट्रल क्लेम इन फ्लाइंग आर नॉट रेयर, ऐसा पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्या रीज़न रहा, सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये हम एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको नोट कर सकते हैं डेल्टा एयरलाइंस का,
किस तरीके से यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें एक और बताया है व्हाट इज़ द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड CCI। तो समरी में देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। इसमें है जून 15 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो मेरिट इन कोल इंडिया लिमिटेड, नो मेरिट इन कोल इंडिया लिमिटेड अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ कंपटीशन एक्ट। तो इसमें बता दिया कि किसी भी तरीके से मेरिट पे बेस नहीं होगा, नो मेरिट कर दिया है कोल इंडिया लिमिटेड में। CIL was found to be supplying lower quality of essential research at higher price and placing ambiguous conditions in the contract. Coal India argue that operate with the principle of common good ensuring। तो बस यहाँ से आपको ये चीज़ जानी है, नो मेरिट कर दिया है। नेक्स्ट आ जाएंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट, स्टिग्मा रिमेन्स। ये आप चाहो तो पढ़ लेना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक और आया हुआ है, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन अप्रूव्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नाम क्या है इसका, जेमकोवैक ओएम, ये याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज अप्रूव्ड अंडर, किसके अप्रूव किया गया, अंडर किसके, एमरजेंसी यूज़ गाइडलाइंस बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा मंडे को। दिस कम्स अ ईयर आफ्टर पुणे बेस्ड, पहले क्या हुआ था, पुणे बेस्ड बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड थी, उसने अप्रूव किया था जेमकोवेक कोविड-19 अगेंस्ट। अब देखो ये हो गया फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन बना, पर अगर इसके पहले कहाँ पे आया था, इसके पहले कब हुआ था, तो इसके पहले पुणे वेस्ट एक जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड था जिसने अप्रूव किया था जेमकोवैक 19 के लिए 19, ठीक है। बोथ द वैक्सीन आर येट टू कॉमर्शियली अवेलेबल, अभी कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है। थ्रो जिनोवा ऑफिशियल सेड इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूसडे दैट द वैक्सीन वर लाइकली टू बी फॉर्मली लॉन्च्ड एंड रोल्ड आउट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में बोल रहे हैं कि ये मिलने लगेंगी, ठीक है। द कंपनी सेड जेमकोविक ओएम वॉज स्टेबल इन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रेंज एंड हेंस कुड बी स्टोर इन ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर, इट कुड बी एडमिनिस्टर्ड इन टू द स्किन वाया निडल फ्री। अब ये लाइन याद रखनी है, निडल फ्री की बात की जा रही है। जैसे अभी तक इंजेक्शन हम लगाते हैं तो निडल्स मतलब वहाँ पे करते नहीं, इंजेक्ट करके फिर इंजेक्शन देते हैं, तो इसमें बता रहे हैं वाया निडल फ्री फार्मा जेट सिस्टम होगा इसमें। Data from clinical trial which were not public yet but submitted to DCGI for review suggests that Gencovic OM has a greater safety profit as COVID shield and generated more neutralizing antibiotic, say Genova CEO संजय सिंह। अब जो ये mRNA है तो M का मतलब यहाँ पे है मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर RNA, ओके। और नेक्स्ट देखेंगे ये कि ये भी देख लो, नियरली 2300 बेबीज़ अडॉप्ट किए गए हैं 9 मंथ्स में। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा हमें थोड़ा बहुत देखना है, बिजनेस वाला है ये। और नेक्स्ट आएंगे स्पोर्ट्स का है ये, स्पोर्ट्स के बाद नेक्स्ट देखेंगे। आज क्या है, इंटरनेशनल योगा डे है, तो आपको पता ही है इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, जून 21 को। साइंस का पेज यहाँ पे है, वही मैं देखने वाली थी, तो आज भी साइंस का पेज ही आया हुआ है। क्लाइमेट ब्रेक डाउन द आर्कटिक ओशियन कुड बी आइस फ्री बाई 2030। अब ये कहा जा रहा है जो ये आर्कटिक ओशियन है ये आइस फ्री हो सकता है 2030 तक। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। आइस विच रिमेन एट द एंड ऑफ समर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एंड ऑफ समर कॉल्ड मल्टी ईयर सी आइस इज कंसिडरेबली थिकर हो जाता है देन सीजनल काउंटर पार्ट। मतलब जब समर एंड ऑफ द समर क्या देखा जाता है कि मल्टी ईयर सी आइस जो है वो थिकर हो जाता है नॉर्मल जो सीजनल काउंटर पार्ट, सीजनल जो होते हैं सीज़न के जो
काउंटर पार्ट ये क्या होता है, ज़्यादा थिकर हो जाता है. इट एक्ट एज बैरियर टू ट्रांसफ़र ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड हीट बिटवीन ओशियन एंड एटमॉस्फेयर. अब ये कहा जा रहा है कि ओवर पास्ट 40 ईयर, मतलब पिछले 40 सालों में मल्टी ईयर आइस सी आइस क्या हुआ है, श्रंक हुआ है 7 मिलियन स्क्वायर से 4 मिलियन स्क्वायर, मतलब 7 से कितना हो गया 4, यानी कि रिड्यूस हुआ है. फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, दैट इज़ लॉस इक्विवेलेंट एंड रफली द साइज ऑफ इंडिया और 12 UKs. ओके. Back in 2000s, an assessment of early generation of climate module found that generally under predict the loss of sea ice and compared to satellite data showing what is actually happened. Scientist behind latest study, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई. अब हम पूरी चीज़ें यहाँ से देखेंगे. तो आर्कटिक ओशियन ऐसा कहा जा रहा है आइस फ्री हो जाएगा समर 2030 तक. तो आप ये देखो कि आर्कटिक ओशियन आइस फ्री हो सकता है समर में, मतलब समर के 2030 तक. इवन इफ़ वी डू अ गुड जॉब ऑफ रिड्यूसिंग इमिशन बिटवीन नाउ एंड देन, अगर अभी भी रिड्यूस करते हैं फिर भी ऐसा है कि समर 2030 तक वो क्या हो जाएगा, आइस फ्री हो जाएगा. दैट इज़ द वरिंग कंक्लूजन ऑफ न्यू स्टडी नेचर कम्युनिकेशन. अब इसमें क्या प्रिडिक्शन हुई है, ऑफ एन आइस फ्री आर्कटिक ओशन हैविंग अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है इसकी. 2030 इज़ अ सूनर देन मोस्ट साइंटिफिक हैड थॉट पॉसिबल. ठीक है, ये है. आर्कटिक की बात करें, द आर्कटिक हैज़ एक्सपीरियंस क्लाइमेट हीटिंग फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लानट. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई हमारी कि आर्कटिक जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है ज़्यादा हीट कंपैरिजन अगर की जाए अदर पार्ट जो है प्लैनेट्स के. एज इट इज़ अ फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, द आई ऑफ मेनी साइंटिस्ट एंड लोकल इंडिजिनस पीपल हैव बीन ऑन दी सी आइस एंड कवर मच ऑफ द आर्कटिक ओशन इन द विंटर. द आइस विच रिमेन एट द एंड ऑफ समर इज कॉल्ड, अब देखो जो आइस रह जाती हैं विच रिमेन्स एट द एंड ऑफ समर इज कॉल्ड मल्टी ईयर आइस, सी आइस. और इसको कंसिडरेबली ये क्या होते हैं, थिकर होते हैं सीजनल काउंटर पार्ट के. ठीक है. इट्स एक्ट एज अ बैरियर टू ट्रांसफर ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड हीट. ये वाला ऑलरेडी हमने देख लिया कि 40 ईयर्स में 7 से 4 मिलियन हो गए, ये हमने यहाँ पे देखा. एज अ कंसिक्वेंस देयर हैज़ बीन कंसिडरेबली एफर्ट इन्वेस्टेड इन डिटरमाइनिंग व्हेन द आर्कटिक ओशन माइट फर्स्ट बिकम आइस फ्री इन समर. समटाइम्स इसको क्या कहते हैं, ब्लू ओशन इवेंट, ब्लू ओशन इवेंट कहते हैं, ये याद रखना है हमको यहाँ से. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है एंड डिफाइन एज व्हेन द सी आइस एरिया ड्रॉप बिलो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तब इसको कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट आएंगे. नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए, प्रॉब्लम विथ प्रोडिक्टिंग व्हेन द माइट अकर्स इन द सी इज़ नोटोरियसली डिफिकल्ट टू. अब इसके बाद मेल्टिंग फास्टर देन प्रेडिक्टेड. तो ये कहा जा रहा है कि मेल्ट फास्ट हो रहा है जितना प्रेडिक्ट किया गया था उससे पहले. 2000 में क्या हुआ था, बैक इन 2000 असेसमेंट ऑफ अर्ली जनरेशन क्लाइमेट मॉड्यूल फाउंड, क्या पाया गया था, द मॉड्यूल प्रिडिक्ट लॉस ऑफ अबाउट 2.5 पर डिकेड वाइल ऑब्जर्वेशंस वर क्लोजर टू 8%. तो मतलब तेज़ी से वो पिघल रहा है आर्कटिक सी का आइस, आर्कटिक आइस ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है. ठीक है. तो लॉस्ट ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने यहाँ से कवर कर लिए जो हम अपने नोट्स में लिख सकते हैं. आगे आ जाएंगे हम. तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो हमने यहाँ से डिस्कस कर ली, कुछ भी हमारा छूटा होगा तो वो हम कवर कर लेंगे. थैंक यू सो मच. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.